वार्षिक उत्सव में हमारे बीच में उपस्थित नगर पालिका में हमारे प्रतिपक्ष के नेता, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष नारायण जी रंगा जी, रिटायर्ड हमारे आरएस अधिकारी, वर्तमान में पार्षद आयदान जी पवार साहब, आरब जी, गुरु जी हमारे पुरोहित जी साहब, अशोक जी, भोम सिंह जी, गोपाल जी, अजय जी, यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के हमारे संचालनकर्ता सुरेंद्र जी केवलिया, जिन्होंने हमें आज यहाँ पर आमंत्रण दिया, साथ में पूरा विद्यालय परिवार और यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत ही बड़ी आप लोगों के बीच में आकर के खुशी हुई। ये वैसे बागड़ का मैदान तो हमेशा मैं आता रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारे गुरु जी, मैं याद करना आज नहीं भूलूंगा, कन्हैयालाल जी चिंगानी, जिन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया, हमेशा वो मेहनत करते रहते थे और यहाँ मुझे इस विद्यालय के लिए भी हमेशा कहते रहते थे। वो कोरोना काल के बाद हमारे बीच में नहीं रहे, और उनकी मेहनत जो, जैसे इन्होंने कहा कि 95 में इस विद्यालय की नींव रखी और लगभग आज 30 साल हो गए, और 30 साल में आज ये, अभी केवलिया जी कह रहे थे, सीनियर सेकेंडरी के बाद में अब अंग्रेजी माध्यम का भी जमाना है, तो आने वाले समय में अंग्रेजी माध्यम भी शुरू कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से यहाँ पर शानदार एजुकेशन दी जा रही है, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की मेहनत की वजह से आज 30 सालों तक जो पोखरण की लोगों की जनता में जो आपने जो अपना एक अलग सी पहचान बनाई है, ये हमेशा पहचान आप अपनी मेहनत करके आगे भी बना के रखना। अभी ओझा जी कह रहे थे कि मैं 2 बार, मुझे यहाँ पर पोखरण की जनता ने सेवा का मौका दिया और मैंने हमेशा ये प्रयास किया। मैंने 4 चुनाव यहाँ पर लड़े, लगभग 25 साल मुझे भी हो गए राजनीति के अंदर। मैं 2000 के अंदर पहली बार जब प्रधान बना था, उसके बाद में लगातार मैं जनता के बीच में, और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि पोखरण की जनता के लिए जो मुझे विश्वास दिया है, उस विश्वास को मैं लोगों के लिए कायम रखूं, उनके लिए जितना अच्छा काम कर सकता हूं वो मैं काम करूं। जब 2008 में मैंने देखा था, जब मैं पहली बार जब परिश्रमण हुआ, पहला विधायक बनने का जब सौभाग्य मिला, उस समय भी पोखरण को मैंने देखा था। और आज 20 सालों में आप देख रहे हैं 2008 के बाद में इतना बदलाव जो आया है, चारों तरफ से आप देखें, शिक्षा में देखें, चिकित्सा में देखें, मूलभूत सुविधाओं में देखें, आज चारों तरफ जो प्रगति हुई है, तो ये हमारे हमेशा ये सोच रही है कि पोखरण को जिस प्रकार से एक विश्व के मानचित्र में एक अलग पहचान है, उस पहचान को हम बनाए रखें। आज जितनी भी यहाँ पर महाविद्यालय बनाने का काम हो, मुझे लगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, जब हम हर ग्राम पंचायत स्तर पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे रहे हैं, तो उन बेटियों के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि आज गांव से, रूरल एरिया से कि बेटी पढ़ के 12th के बाद में कहाँ जाए। तो उस 5 साल के अंदर हमने लगभग 4 या 5 कॉलेज ऐसे बनाए होंगे, चाहे फलसून हो, भड़ियाना हो, साकड़ा हो, रामदेरा में बच्चियों के लिए कॉलेज हो, नाचना में कॉलेज हो। यहाँ के जो कॉलेज था, यहाँ के युवाओं ने कहा कि इसको परमानेंट कराओ, उसको भी हमने परमानेंट कराया। उसके बाद में हमने कृषि महाविद्यालय बनाया यहाँ पर, जिसकी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, थाट रोड पे कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग शानदार बन रही है। यहाँ का जिला हॉस्पिटल हो, बहुत बड़ी जरूरत थी, जरूर थोड़ा काम धीमी गति हो गया। ये कम से कम 41 से 42 करोड़ की बिल्डिंग बन रही जिला हॉस्पिटल की, आपके बाहर जब जाओगे आप 10वें रोड पे वहाँ पर। तो ये जब आपका जिला हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, तो आप देखिए ट्रॉमा और तमाम फैसिलिटी जो है यहाँ के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। और मेडिकल कॉलेज, आज मेडिकल कॉलेज जैसलमेर में होना बहुत बड़ी बात है।
आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ के जो हमेशा हम तकलीफ में रहते हैं, आज जैसलमेर जिले में कोई डॉक्टर नहीं आना चाहता या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आना चाहता, ऐसी तकलीफें हमने कई बार देखी है। मैं 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक हमारे जैसलमेर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमारे बेटे और बेटियां पैरामेडिकल स्टाफ में नहीं आएगी, तब तक हमारी ये तकलीफ खत्म नहीं होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा मंच से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को, उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया। आज आप देखें, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे आपके मेडिकल कॉलेज बन रहा है 300 करोड़ का, चाहे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये तमाम चीज़ें, कृषि महाविद्यालय हो, तो ये तमाम चीज़ें बनी हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ के जैसलमेर के बेटे और बेटियों को इसका फायदा मिलेगा। तो रिजल्ट जब मिलेगा तब आप लोगों को पता चलेगा, आपके दिल से खुशी होगी। ये जो भव्य इमारत हमारी तैयार हुई है, तो आज उसका फायदा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलेगा। तो ये हर आदमी यही सोचता है कि ऐसा कुछ अच्छा काम करें जो पीढ़ियों तक चलता रहे, आने वाले नस्लों तक उसका उस चीज़ों का फायदा मिले। तो आगे भी मैं आपको ये विश्वास देता हूँ, चाहे पक्ष में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों, जैसलमेर के लिए, कोंकण विधानसभा के लिए, लोगों के लिए जितना अच्छा काम कर सकते हैं उसके लिए हमारा हमेशा ये प्रयास जारी रहेगा। राजनीतिक में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आजकल लोगों की सोच में, राजनीतिक लोग पहले सोच अच्छी रखते थे, आजकल सोच भी सेकेंड हो गई है। जब छोटी बुद्धि रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, तो वो आपस में ही उलझ जाते हैं। और जो भी राजनीतिक आदमी होगा उसकी सोच बड़ी होगी, विशाल हृदय होगा, वो उतना अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कोई भी व्यक्ति हो जिसको जनता मौका देती है, उसकी हमेशा ये सोच रही कि मैं 5 साल मुझे मौका मिला और 5 साल में अच्छा काम करूँगा तो मुझे जनता याद करेगी। और ये सोच रख करके यदि काम कोई करेगा तो आने वाले समय में भी लोग उसको पीढ़ियों तक याद करता रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी बच्चों के प्रोग्राम में भी 2 प्रोग्राम हमने देखे, शानदार प्रोग्राम है। और आगे भी इनके बीच में हम राजनीतिक लोग हैं, माइक हाथ में आ जाता तो अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं बच्चों के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। तो मैं खास तौर से विद्यालय परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतने शानदार ये प्रोग्राम किए, जो हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से जो बन पाएगा, जो भी खेड़िया जी का आदेश होगा, अभी तक इन्होंने मुझे कहा नहीं है, तो वो बच्चों के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।